हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो नेक्स्ट टॉपिक में आपको हम पढ़ाए थे युगपत समीकरणों के हल। उसमें दो मेथड आए गए थे। पहला मेथड था क्रैमरविच से, तो उसको हमने आपको बताए थे, भली बात समझाए थे। आज जो दूसरा मेथड है वह आव्यूहविद द्वारा। तो देखते हैं कि युगपत समीकरणों को आव्यूहविद से किस बार से सॉल्व करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में 6 नंबर से क्वेश्चन आता है कंपलसरी। एक क्वेश्चन आना तो आना है, 6 नंबर का आएगा, इसलिए इसको इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझ करके भली बात समझिएगा। कठिन नहीं है, आसान बहुत है। तो इसमें आपको पढ़ाया जाएगा आव्यूहविद से। टॉपिक आपका जो है, टॉपिक यह है आव्यूहविद से, आव्यूहविधि द्वारा समीकरणों के हल, समीकरणों के हल। तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो छोटा सा है, पर पहले इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर मान लिया जाए कि हम आव्यूह को इस प्रकार से लिखते हैं ax बराबर b। अब एक में उधर ले जाया जाएगा, पक्षांतर किया जाएगा, इनवर्स में जाएगा, तो यहां से हो जाएगा x बराबर a इनवर्स इंटू b। ये कॉन्सेप्ट है। जो क्वेश्चन दी होंगी आपको इस क्रम में, इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, तत्पश्चात समीकरणों को हल करेंगे, x y z के मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, सीधे क्वेश्चन लेके चलते हैं आपको, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसी में आ जाएगा। पीछे पढ़ चुके हैं कि आव्यूह का इनवर्स निकालना, इनवर्स निकल आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों पक्षों की तुलना करेंगे, x y z के मान आपको मालूम हो जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन लिखा है कि x प्लस 2y माइनस 3z बराबर -4। x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 3z बराबर -4। ये पहले क्वेश्चन है। दूसरी है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर 2 प्लस 2z बराबर 2। और तीसरी क्वेश्चन है 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y माइनस 4z माइनस 4z बराबर 11। ये आपकी 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चनों को आव्यूहविद से हल करके x y z के मान निकालने हैं। ये हल द्वितीय होंगे। ये हल तीनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे। जो हल तीनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं वही इन तीनों समीकरणों के हल हो जाएंगे। तो कैसा करते हैं हम आव्यूहविद से? क्या करते हैं, पहले इन समीकरणों को हम आव्यूहविद रूप में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, कैसे लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरणों को आव्यूह रूप क्या होता है, ax बराबर b, अथवा कह सकते हैं, अर्थात हो जाएगा x बराबर a इनवर्स b। दिस इज a पार्ट। क्वेश्चन में मान लेते हैं। अब यहां से कोई x चाहिए, a चाहिए, b चाहिए, तो इन्हीं क्वेश्चनों से बनाते हैं। कैसे करते हैं, जहां क्या होगा बेटा, ध्यान दीजिएगा, जहां x क्या होगा, x होगा उधर मैट्रिक्स x
जेड। अब इस बी क्या होगा? बी आपका होगा ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, ये होगा आप समीकरणों के मान -4 और 2 और 11। इसी बार से जो होता है क्रैमर में वही करना है। ए क्या होगा? मैट्रिक्स ए क्या होगा? वो होगा एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड के चिन्ह सहित गुणांकों से निर्मित आव्यूह। तो देखिएगा पहली पंक्ति में क्या होंगे? एक्स का गुणांक चिन्ह सहित, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक। लिखते हैं बेटा, एक्स का है 1, इसमें वाई का है 2, जेड का है -3। दूसरी में जाते हैं, इसका है 2, ये है 3, ये है 2। तीसरी में जाते हैं, ये है 3, ये है -3, ये है -4। करना क्या होगा? इसके पहले हमें पढ़ा होगा अध्ययन क्या होगा? वो होता है ए इनवर्स। किसी आव्यूह का इनवर्स व्युत्क्रम क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी ए का सारणिक मान। तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, पहले मॉड ऑफ ए निकालेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, फिर ये मान उठा के हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, एक्स वाई जेड के मान निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो पहले निकालते हैं हम क्या? मॉड ऑफ ए। तो देखिएगा, तो यहाँ पर क्या है? ये आव्यूह है। निकालना क्या है? डिटरमिनेंट्स वैल्यू निकालनी है, मीन्स सारणिक मान निकालना है। तो इसको बना देंगे हम मॉड ऑफ ए। तो ये बन जाएगा आपका मॉड, सारणिक बन जाएगी 1 2 -3 2 3 2 3 -3 -4। अब इसको साफ करेंगे, इसको साफ करके क्या करेंगे हम? इसको निकालेंगे हम सारणिक का मान। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसके पहले देखना है इसके हल अद्वितीय हल होंगे या नहीं होंगे। इसके लिए जब हम मॉड निकालते हैं, इसका मान 0 हो जाएगा तो इस निकाय के कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं निकलेगा। कब? जब इसका मान मॉड ऑफ ए का मान 0 हो जाएगा। तो जब यहाँ पर पुट करेंगे, इसका मान 0 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इससे 0 हो जाएगा, तो इसका मान कुछ नहीं आएगा। जब इसका मान कुछ नहीं आएगा तो एक्स वाई जेड के मान भी कुछ नहीं होंगे। कुछ नहीं होंगे तो कह सकते हैं इसका कोई अद्वितीय हल नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। तो निकालते हैं मॉड ऑफ ए का मान, बिल्कुल वही करंट जिससे क्या लिखते हैं? यहाँ लिखेंगे एक लिख लिया हमने, ब्रैकेट, ये रो कटेगा, ये कॉलम कटेगा, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4 तियां 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस उल्टा चिन्ह है, प्लस 3 दूनी 6, ये प्लस अगला वाला माइनस। तो माइनस का कितना होगा? 2 होगा, वही नियम, ये रो कटेगा, ये कॉलम कटेगा, माइनस का 4 दूनी 8 आएगा और प्लस 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 होगा, उल्टा चिन्ह है, माइनस होगा, 3 दूनी 6, फिर प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, कितना? 3, वही नियम, ये रो कटेगा, ये कॉलम कटेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 6, इधर से माइनस का 9 सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 1 गुणे माइनस का 6 माइनस का 2 गुणे माइनस का 14 माइनस का 3 गुणे माइनस के 15, 9 से 15 होते हैं। आगे बढ़ाते हैं हम। तो मॉड ऑफ ए का मान क्या आएगा बच्चा? जो क्या आएगा वो हो जाएगा माइनस का 6 माइनस प्लस 14 गुना 28, ये हो जाएगा माइनस प्लस 15 दिया 45,
ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए बराबर माइनस का 6 है, क्या करते हैं इसको लेस मार देते हैं, ये हो जाएगा 22 और प्लस का 45, कुल मिला के हो जाएगा 67। ओके, ये आपका मॉड ऑफ ए निकलेगा। अब क्या करना है, अब आप निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डीजे ऑफ ए, वो कहाँ निकालेंगे, वो होता है शाखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्तित रूप, इसलिए शाखंड निकालने पड़ेंगे। तो देखिए बेटा, जब शाखंड डालते हैं शाखंड, तो देखिएगा पहले डालते हैं ये 3 into 3 की आपकी मैट्रिक्स है, इसलिए लिखेगा पहले A1 1। एक बात ख्याल रखेंगे, यदि इन दोनों का योग सम आएगा, सम में 2 से कटने वाला आएगा तो चिन्ह प्लस, जो विषम आएगा तो माइनस। ध्यान देंगे 1 1 2 मीन्स सम, चिन्ह प्लस। ऐसे डालेंगे A1 2, 1 को 2 3 यानी माइनस, डालेंगे A1 3, 1 को 3 4 यानी सम, निकालेंगे A2 1, 2 1 3 यानी माइनस। तो इतना साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं। देखिए 1 1 दिखा है, इसमें क्या करते हैं, इसमें 1 1 पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति को लेस कर देंगे, पहले कॉलम लेस करेंगे, जो बचेगा उसको लिखेंगे। आप देखिएगा 1 1 1 ये घटा, 1 ये घटा, क्या बचा 3 बचा, यहाँ पर 2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4, इसको साफ करेंगे बिल्कुल वही, तो माइनस का हो जाएगा 4 3 12, प्लस का हो जाएगा 6, कुल मिला के -6। ठीक, यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा है 1 2, पहली पंक्ति कटेगी ऐसे, दूसरा कॉलम कटेगा ऐसे, क्या बचेगा 2 और 2, यहाँ पर 3 और -4, सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8, माइनस प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, उल्टा चिन्ह -6, यानी माइनस के कितने आए थे 14, -14 हो जाएगा। यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा है 1 3, पहली पंक्ति कटेगी, काट दिया, तीसरा कॉलम कटेगा, काट दिया, क्या बचा 2 और बचा 3 और बचा 3 और बचा -3, साफ करते हैं। यहाँ देखिएगा आगे माइनस था, तो इसके आगे जो है ध्यान देना, इसके आगे माइनस लगेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है, नो प्रॉब्लम, ये हो जाएगा। क्या करते हैं माइनस का 6 और माइनस का 3 त्रिका 9 बराबर हो जाएगा माइनस का 15। यानी 2 1 का मतलब हुआ, इसकी कोड है 2 1, ये क्या है, ये आपका एलिमेंट जो है दूसरी पंक्ति का है, पहले कॉलम का है, तो दूसरी पंक्ति कैंसिल, पहला कॉलम कैंसिल। ध्यान देंगे दूसरी पंक्ति ये है, पहला कॉलम ये है, ये कैंसिल, क्या बचा, यहाँ बचा 2, माइनस का 3, यहाँ बचा -3, यहाँ बचा -4। ध्यान दीजिए चिन्ह क्या था माइनस, तो चिन्ह माइनस, ये हो जाएगा माइनस का 8, इधर करेंगे प्लस का 9, सॉल्व करते हैं तो बचेगा प्लस का 1 माइनस का 1। इस बात से A21 निकल आया, A21 एक मिनट
फिर देख लेते हैं 15, वो तो 3 पे जाएंगे, -6 -14 -15, इसको फिर देखते हैं 2 1 2 पंक्ति ये कैंसिल, 1 कॉलम ये कैंसिल, बचा क्या 2 माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 4, 2 -3 -3 -4 क्या करते हैं तो माइनस का ये माइनस माइनस प्लस उल्टा चिन्ह है, माइनस 3 बचेगा 9 8 17 हो जाएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस 10 के 17। आगे देखिए बेटा ये छोड़ देते हैं, ये मान रखना, तो यहाँ पर देखते हैं इसको छोड़ देते हैं, बाकी साफ करते हैं। अब क्या करेंगे क्रम से बेटा, निकला है 8 2 1, अब निकालेंगे 8 2 2, ठीक है 8 2 3, समान निकालते रहेंगे आप। चलो बात आते हैं, तो यहां से हो जाएगा, निकालेंगे 8 2 2, ध्यान देंगे 2 2 4 यानी सम, चिन्ह प्लस। अब वही करिएगा, दूसरी पंक्ति काटिए दूसरा कॉलम काटिए, तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम ये यहां लिख देते हैं, हो गया क्या था, ये था आपका समीकरण से 1 2 -3 1 2 -3 और दूसरा था 2 3 2 2 3 2, अगला था 3 -3 -4 3 -3 -4, ये था। ठीक देखिए तो क्या 2 2, दूसरी पद कटेगी दूसरा कॉलम कटेगा, ये कैंसिल बचा क्या, बचा आपका 1 माइनस का 3 और बचा 3 और बचा माइनस का 4, सॉल्व करते हैं, माइनस का 4 माइनस प्लस माइनस उल्टा चिन्ह प्लस 3 त्रिका 9 यानी 5। अब निकालते हैं 8 2 3 3 2 5, गिनती विषम चिन्ह माइनस, दूसरी पद काट दीजिएगा, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम ये कटा, क्या बचा 1 और बचा 2 और बचा 3 माइनस का 3, साफ करेंगे माइनस है तो माइनस माइनस का 3 और माइनस का 6 3 6 3 है बराबर माइनस के 9 और माइनस प्लस यानी आ जाएगा 9। इस बार से हम जानेंगे, आगे फिर बढ़ेंगे हम 3 1 3 और 1 4 यानी सम चिन्ह प्लस, तीसरी पद काट दीजिएगा, ये कटा पहला कॉलम ये कटा, बचा क्या 2 और -3 नीचे 3 और 2, सब करेंगे प्लस है नो प्रॉब्लम, प्लस का 4 माइनस प्लस माइनस उल्टा चिन्ह प्लस 3 त्रिका 9 यानी बेटा 13 9 4 13। अब निकालेंगे 8 3 2 3 2 5 चिन्ह माइनस, तीसरी पद कटेगी काट दिया, दूसरा कॉलम कटेगा काट दिया, क्या बचा ये कैंसिल 1 बचा 1 माइनस का 3 और 2 साफ करते हैं, माइनस 2 करना 2 प्लस का 6 बराबर
तो यहाँ हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस का 8। अब निकालेंगे A3 3, ध्यान दें 3 3 6 मीन्स सम चिन्ह प्लस, तीसरी पर काट दीजिएगा ये कैंसिल, तीसरा कॉलम ये कैंसिल, बचा क्या 1 और बचा 2 और बचा 2 और बचा 3 बराबर, फिर गणना 3 माइनस 2 दूना 4 माइनस का 1, माइनस का 1 ये आ गया। अब ध्यान देना क्या करना, अब इसका कोई यूज नहीं है, क्या करना है, अब हम निकालेंगे शाखंडों से निर्मित आव्यूह, शाखंडों से निर्मित आव्यूह, अरे शाखंडों से निर्मित आव्यूह, चलो मालूम क्लियर है। तो निकालते हैं कि शाखंडों से निर्मित आव्यूह, ये मानेंगे बी, ध्यान देना जो हम निकाले थे A11 कितना आया था, वो आपका आया था -6, तो ये -6 हो जाएगा। अभी निकाले थे आप A12 वो निकालेंगे आया था 14, A13 ये आया था -15, A21 निकाले थे, A21 वो आपका आया था 17, ये 17 हो जाएगा। A22 ये आया है 5, A23 ये आया है 9, A31 ये आया है 13, A32 ये आया माइनस का 8, A33 ये माइनस का 1 ये आया है। क्या करना है, अब आपको निकाल देना है एडजॉइंट ऑफ A मींस B का परिवर्त रूप, एडजॉइंट ऑफ A B का परिवर्त रूप A D J ऑफ A, ये आ जाएगा B का परिवर्त रूप। परिवर्त क्या होता है, रो को कॉलम कर दीजिए तो कॉलम को रो कर दीजिए, मींस इसको आप ऐसे घुमा दीजिए, तो ये हो जाएगा A D J ऑफ A बराबर, ध्यान दीजिए इधर तो है, आप इधर लिखिएगा माइनस का 6, ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा -15, ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा -1, ठीक है। अब इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स क्या होगा, देखो बेटा A इनवर्स आपका होता है एडजॉइंट ऑफ AD J ऑफ A अपॉन मॉड ऑफ A। तो क्या करना है, मान डाल देना है। तो देखिएगा पीछे पिक्चर देखेंगे आप, तस्वीर में देखेंगे क्या था, तो A इनवर्स बराबर ही आ जाएगा आव्यूह -6 17 13 14 5 -8 -15 9 -1, वो अपान हो जाएगा, आया था मॉड ऑफ A देखेंगे 67, यह था 67, ये आ गया था। तो क्या करना है, अब उठा के ये सारे वैल्यूज आप कैसे निकालेंगे, A इनवर्स कामा B एंड X के मान समीकरण A में रखने पर कर दो बेटा,
इसमें डाल देते हैं, बदलना आता हो तो क्या करते हैं, ये सारे मान डाल देते हैं समीकरण ए में हम। तो कैसे आता है, क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हो जाएगा, क्या था, एक्स वाई जेड मैट्रिक्स ऑफ इक्वल टू ए इनवर्स 1/67। इसका मान आया आपका -6 और 17 13 14 5 -8 -15 9 -1 और बी का समीकरण का बी क्या था, समीकरणों के मान वो थे आपके -4 2 11 -4 2 11। पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर करेंगे आप, देखिएगा। ये 6 ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1/67 वह करते हैं, ये हो जाएगा प्लस का 6 24, ये हो जाएगा वह करेंगे इस पर से प्लस का 17 गुना 34 प्लस का 13 करना 13 करना 13 1 14 ये आएगा। अब करेंगे इसको से 14 चक्कू 56 आएगा, माइनस का 4 चौक 16 4 करना 4 1 5 प्लस का 5 दूनी 10 और माइनस का 88 यहाँ करेंगे, प्लस का 15 चक्कू 60 प्लस का 9 दून 18 माइनस का 11 करना 11। साफ करते हैं, ये x y z तो बराबर 1/67। साफ करते हैं बेटा, ये हो जाएगा, जुड़ेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 7 11 ये हो जाएगा 11 4 3 7 4 4 8 3 11 और 4 3 7 7 2 9 9 1 10 और 1 2 ये हो जाएगा। यहाँ जोड़ते हैं तो ये यहाँ घट जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 46 माइनस का 46 माइनस का 88 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14 और 8 4 12 हो जाएगा 13। ये माइनस का हो जाएगा 134। यहाँ देखिएगा ये प्लस का 60 है और प्लस का 60 है और प्लस का 7 यानी प्लस का हो जाएगा 67। अब क्या करना है, अब इसको भाग करना है, भाग कर देंगे। ध्यान दीजिए, इम्प्लाइड दैट ये क्या हो जाएगा, ये इसके अंदर जाएगा बटे हो जाएगा, यानी हो जाएगा 201/67 माइनस 134/67 प्लस 67/67 ये हो जाएगा। अब भाग करेंगे, ये कटेगा 3 आएगा, ये कटेगा 2 आएगा, ये कटेगा 1 आएगा। इस बार से हो जाएगा x y z बराबर आ गया आपका 3 माइनस का 2 और 1। अब देखिए दोनों जब मैट्रिक्स दोनों पक्षों में इक्वल हो
तो उनके अवयव क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अवयव क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। -67 ये क्या है भाई? -1 आया, ये गुणा में किया तो इसको किया सही मिल गया 15 15 चक्कू 60 9 18 22 1 कहीं मिस्टेक कोई है क्या? माइनस का 1 इसमें का मान डाल देंगे हम तो 3 प्लस के 4 3 7 मिस्टेक ये है चिन्ह 67 15 चक्कू 60 प्लस -2 एक गलत हो गया। -6 14 -15 17 5 9 13 -8 -1 ठीक है, ऐसा सही है। मान डाल देंगे टोटल में ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो तुलना करने पर यहाँ देखिए बेटा x बराबर 3 y बराबर -2 z बराबर 1, यही है इसका आंसर। चेक करने के लिए पुट कर लेते हैं मान। फर्स्ट में देखिएगा, फर्स्ट यूनिट क्या थी आपकी? वो थी x + 2y - 3z बराबर -4। लेफ्ट था, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये था x + 2y - 3z 2y - 3z इक्वल ये था। ये हो जाएगा 3 प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का 3 6 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 3 दे कैंसिल फ्रॉम माइनस का 4 इन राइट हैंड साइड। इस बार से जो है आपका आव्यूह से समीकरणों के हल ज्ञात किए जाते हैं। ये आपके दोनों पक्ष बराबर हैं, अर्थात गिवन वैल्यूज x बराबर 3 y बराबर -2 z बराबर 1 जो है दिए गए समीकरणों के हल होंगे। ओके।